बच्चों आज है आतिफ का इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आप सबको खुशामदीद, मरहबा, वेलकम कहते हैं। आइए प्रोग्राम शुरू करने से पहले दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर लेकर आए हैं आपके लिए आपका इम्तिहान, जिसमें आपका तो हम इम्तिहान ले नहीं सकते, हमारे साथ जो मेहमान होते हैं उनका इम्तिहान लेते हैं हम। और मेरे साथ इस प्रोग्राम में को होस्ट करते हैं हमारे हुसैन भाई। आइए हुसैन भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप हुसैन भाई? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम। तो ये तो आपको याद होगा कि हमारे प्रोग्राम में सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? जी जी बिल्कुल। तो बताएं ना हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, आज हमारे प्रोग्राम में कौन से सेगमेंट्स होते हैं? हम लाए हैं आपके लिए एक दिलचस्प फॉर्मेट, एक प्यारा सा सेगमेंट जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। सुनने को मिलेगी एक प्यारी कहानी और उसके मुतालिक कुछ दिलचस्प सवालों जवाब, दिलचस्प पहेलियाँ और इसके अलावा कलर रीडिंग एक्टिविटी हम इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। वाह भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज हमारे मेहमान जो हैं उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि आज उनका इम्तिहान है। तो आज मेरे साथ जो हैं मेरे दिल की जानिब हमारे इरफान भाई, माशाल्लाह इरफान मदनी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हुजूर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मुराद भाई? अल्लाह का करम, माशाल्लाह। आपको मरहबा कहते हैं हमारे प्रोग्राम आपके इम्तिहान में। आज आपके साथ आपके साथी कौन है? जी आपके पार्टनर? जी मेरे पार्टनर जो हैं ये मेरे बेटे भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। इनका तारुफ अगर इनसे ही किया जाए, हुसैन भाई अगर तारुफ इनका खुद आपसे लें। जी जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उकाशा। उकाशा, उकाशा नाम बड़ा यूनिक नेम है कुछ। इसका सहाबी का नाम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, सहाबी का नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा और यूनिक नेम है। और आज तो वालिद और बेटे दोनों हैं और दोनों एक टीम का हिस्सा हैं। वैसे तो होना ये चाहिए था कि बेटे वहाँ होते सामने, अपोजिट होते तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। चलें, फिर भी आज आपका लक है, आप दोनों साथ होंगे और आप लोगों से सवालात होंगे। ये एक टीम है हमारी, मेरे जाने हमारे कामरान भाई, सना खां, माशाल्लाह। कैसे हैं कामरान भाई? आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। आपके साथी? मेरे साथी हैं मोहम्मद। ये आपके बेटे हैं? नहीं, बेटे नहीं है। अच्छा है। तारुफ ले हुसैन भाई। आपका नाम? उमैर। उमैर भाई। उमैर भाई हैं, तो मतलब आपकी इनसे दोस्ती हो गई? हो गई है बस अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देख लेते हैं कहाँ तक ये दोस्ती पहुँचाती है, अल्लाह कितने सेगमेंट्स तक लेकर जाती है। तो आइए, आपके साथी हैं, आप इनकी मदद कर सकते हैं, ये आपकी मदद कर सकेंगे। और इसी तरह ये कंपटीशन का माहौल रहेगा। और हर सेगमेंट के बाद हमारे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हुसैन भाई विनर अनाउंस करेंगे कि कौन सी टीम इस सेगमेंट में आगे बढ़ी। और जितने ज़्यादा सेगमेंट्स आप जीतेंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे और आखिर में वही टीम इस प्रोग्राम की विनर होगी। तो बिना देर किए हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलें। हमारा पहला सेगमेंट क्या है? हमारा पहला सेगमेंट है एक लफ्ज एक ख्याल। एक लफ्ज एक ख्याल। जी, तो इसमें ये होगा, एक लफ्ज़ आपको दिया जाएगा, उसको सुनते ही आपके जहन में जो पहला वर्ड हर्फ आ रहा है, जो लफ्ज़ आ रहा है, आपने बोल देना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, यहाँ पे माइक रखा हुआ है, तो माइक के साथ मैं बोलूँ घड़ी, मैंने बोला माइक, जैसे ये बोलेंगे माइक तो आपने बोल दिया घड़ी। ज़रूरी नहीं है उससे मिलती जुलती चीज़ बोलें। आप माइक बोला तो साउंड बोल सकते हैं, इमामा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आलू बोल सकते हैं, बिरयानी बोल सकते हैं, चावल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पर आपने फ़ौरन बोलना है। पॉइंट, इस गेम का पॉइंट ये है कि जो इंस्टेंट ख्याल आ रहा है आपने बोल देना है, सोचना नहीं है इसमें। ठीक है? दिलचस्प है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। स्टार्ट करते हैं पहले इरफान भाई से। इरफान भाई, आपका पहला लफ्ज है सूरज। चांद। सीधा। उल्टा। उल्टा। सीधा। सलाम। कलाम। जवाब।
वाल, सारे मुकर्रात तहरीर। बता रहे हैं। तहरीर, तहरीर, खाई, सफाई, खराई, स्कूल, कॉलेज, कपड़े, 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 बिस्तर, हाथ, पाँव। ये सारे इन्होंने अपोजिट बता दिए, क्या है? कुछ चेंज किया है हुसैन भाई की वजह से कुछ। जी जी, बस पर ये है कि जल्दी जल्दी जवाब दिए इन्होंने माशाल्लाह। चलें जी, अब कामरान भाई की बारी है। कामरान भाई आपका पहला लफ्ज है चांद। चांद, 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 सितारे, काला, गोरा, सफेद, पीला, बीमार, अच्छा, दस्तखत, दस्तखत, कागज, जिम्मेदारी, नाफरमानी, मुकम्मल, नामुकम्मल, अच्छाई, बुराई, बुराई, लिखाई, दूध, दूध, शहद, शहद, माशाल्लाह बड़ा अच्छे अच्छे इन्होंने जवाब दिए। इनके थोड़े से और इंटरेस्टिंग थे, जैसे इन्होंने सफ़ेद पर बोला पीला, तो सफ़ेद और पीले का कोई था नहीं कनेक्शन, बट इन्होंने दे दिया, अच्छा था। उकाशा, काशा भाई आपका पहला लफ्ज है खरगोश। खरगोश जानवर। कलर्स, कलर्स, ड्राइंग, ड्राइंग, जी। चावल, चावल, खाना, सेब, सेब, अमरूद, अनार, आम, आम पसंद है मतलब आपको, हैं? आम ज़्यादा पसंद है या अमरूद? आम किसको पसंद है? ये भी है, आम ज़्यादा पसंद है अमरूद? आम, आम पर रोज़ मिल जाए रोज़ खा लेंगे, इतना पसंद है? जी। वाह भाई। चलें जी, अब तो उमैर भाई से है। उमर भाई आपका पहला लफ्ज है आराम। आराम, सुकून, छुट्टी, छुट्टी तो संडे, साल, साल पूरा, चीनी, मीठी, मीठी, दुआ, दुआ, हाथ। चलें जी, इनके भी 5 वर्ड मुकम्मल हो गए और बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल से ये सेगमेंट। तो इंटरेस्टिंग जवाबात आए कुछ, उमैर भाई की जानिब से थोड़े इंटरेस्टिंग थे, उनके उकाशा भाई के जानिब से भी थे। तो कुछ डिसाइड करना है जी, इस सेगमेंट के जो विनर है वो हमारे कामरान भाई और उनके पार्टनर उमैर भाई हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, आप भी मुबारकबाद दे दे, पहला सेगमेंट तो ये जीत गए। उमैर भाई को भी मुबारक हो। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़े। जी, क्या है हमारा नेक्स्ट सेगमेंट? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है एक दिलचस्प कहानी। दिलचस्प कहानी। अल्लाह। हमारे हर सेगमेंट में कुछ न कुछ दिलचस्पी होती है बकौल हमारे हुसैन भाई के। तो इस सेगमेंट में भी बड़ा ही दिलचस्प एक वाकया होगा। मैं इंशाल्लाह वो वाकया आप लोगों के सामने पढ़ूंगा जो लिखा हुआ है, आपने उसको चारों ने तवज्जो के साथ सुनना है और इंशाल्लाह जब उसी वाकये के मुताल्लिक फिर आपसे उस वाकये में से आपसे सवालात होंगे। अच्छा, जो सवालात होंगे उसका जवाब आपने एक तो अपने पास से तो दे सकते हैं जो एक खुलासा, बट आप कोशिश ये करें कि जिस तरह लिखा गया या पढ़ा गया है उसी तरह जितना करीब करीब आप जवाब देंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स और उतने ज़्यादा जीतने के चांसेस आपके मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद एक दिन कूफा के करीबी इलाके से गुज़र रहे थे। वो कुछ ऐसे लोगों के पास से गुज़रे जो शराब पी रहे थे और ज़ाज़ान नाम का एक सिंगर यानी गाना गाने वाला ढोल बजा बजा कर बहुत खूबसूरत आवाज़ में गा रहा था। आपने उसकी आवाज़ सुनकर कहा, कितनी प्यारी आवाज़ है, काश कि ये कुरान पाक की तिलावत में इस्तेमाल होती। ये कहकर आप सर पर चादर डालकर वहाँ से चले गए। ज़ाज़ान ने जब आपको देखा तो लोगों से पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फिर उसने पूछा, इन्होंने क्या कहा था? तो उसे बताया गया कि इन्होंने कहा कि कितनी मीठी आवाज़ है, काश कि ये आवाज़ कुरान पाक की तिलावत के लिए इस्तेमाल होती। ये बात सुनते ही उसके दिल में डर पैदा हो गया। उसने अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को ज़ोर से ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया और जल्दी से हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद के सामने रोने लग गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे गले लगाया और आप ख़ुद भी रोने लगे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं ऐसे शख्स को क्यों पसंद ना करूं जिसे अल्लाह पाक ने अपना महबूब बना लिया हो। हज़रत ज़ाज़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गुनाहों से तौबा की और हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद के पास कुरान पाक और दीन की बातें सीखने लगे।
और एक वक्त आया कि आप बहुत बड़े आलिम बन गए और कई हदीसें हज़रत ज़ाज़ान ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से सुनकर दूसरे लोगों तक पहुँचाई। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो, उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। ये वाक़या यहाँ पर ख़त्म होता है और अब इससे मुताल्लिक़ सवालात करेंगे हमारे हुसैन भाई। किनसे करूं? किन से करें? उनसे करते हैं जिनका बड़ा यूनिक नेम है। चलें जी, उकाशा भाई से सवाल करें। उकाशा भाई, वाकई में किन सहाबी का जिक्र था? अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, दूसरा सवाल दूसरे वाले भाई से। वाकई में सिर्फ 2 अफराद के नाम हैं, बताएं वो 2 नाम कौन से हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु और हज़रत ज़ाज़ान रहमतुल्लाह अलैह। वाह भाई, ज़ाज़ान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट सवाल। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ से गुजर रहे थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हेल्प कर सकते हैं। एक कुफा के इलाके के पास से गुजरे थे। आपने जवाब दिया कुफा के इलाके से गुजर रहे थे और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उमर भाई, जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से गुजर रहे थे तो हज़रत ज़ाज़ान को क्या करते देखा? वो गाना गा रहे थे और ढोल बजा रहे थे। क्योंकि अभी तक वो उन्होंने तौबा नहीं की थी, तो जवाब इनका तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जब हज़रत ज़ाज़ान हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए तो हज़रत अब्दुल्ला ने हज़रत ज़ाज़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हाथ पकड़ लिया था और एक जुमला कहा था। वो जुमला क्या था? सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला। सवाल तवज्जो से सुनना है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, सवाल भी इम्पोर्टेंट है। हज़रत ज़ाज़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद के पास आए तो हज़रत अब्दुल्ला ने हज़रत ज़ाज़ान का हाथ पकड़ लिया था और एक जुमला कहा था। वो जुमला क्या था? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो दिए थे और ये कहा था कि कितनी प्यारी आवाज़ है, काश कि ये अल्लाह ताला के। ये तो जब देखा था तब कहा था। क्या था? शख्स से मोहब्बत क्यों नहीं? मैं उस शख्स से क्यों प्यार ना करूं जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। देखिए, आपका जवाब तकरीबन दुरुस्त है बट 50% दुरुस्त है। जवाब इस तरह था, उन्होंने फरमाया था कि मैं ऐसे शख्स को पसंद क्यों ना करूं जिसे अल्लाह पाक ने अपना महबूब बना लिया हो। आपका जवाब तकरीबन दुरुस्त है बट आप ये नहीं समझ पाए कि सवाल में भी एक गलती थी। सवाल में गलती ये थी कि उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा था बल्कि गले लगाया था। तो ये सवाल में भी ट्विस्ट हो सकता है। वाक़या जो था हम उसी के मुताल्लिक़ ही सवाल करेंगे ना। हम अपनी तरफ से अगर कोई सवाल भी गलत करेंगे तो आपने हमें बोलना है। चलें जी, थोड़ा सा ट्विस्टिंग था बट इवेंचुअली इन्होंने तकरीबन जवाब दे दिया। दुरुस्त मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। चलें जी, इस तरह ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। मैं इरफान भाई, इसमें वाक़या बड़ा बेहतरीन था। इसके मुताल्लिक़ कुछ सबक भी हमारे मदरी चैनल के नाज़रीन को आप कुछ देना चाहें तो। जिस तरह यानी अभी हमने माशाल्लाह एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक अंदाज देखा है नेकी की दावत देने का। एक शख्स था, वो यानी एक बुरे काम में बिजी था जी। आपने उसको बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपने एक ऐसा सेंटेंस बोला कि जो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर गया। ये भी है और माशाल्लाह इसके साथ ये भी है कि समझाने का या किसी को नेकी के रास्ते पर लाने का भी एक वे है। आप किसी को समझाएं, बस झाड़ के समझाएं, क्या कर रहे हो, गुनाह का काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो शायद वो और ज़्यादा वो हो जाता, और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता, बजाय इसके कि आपने एक मोहब्बत भरे अंदाज में उसको एक मैसेज पहुंचवाया, बल्कि एक अर्ज़ की, एक हसरत की, एक आरजू की, और अल्लाह पाक ने आपकी आरजू के मुताबिक उसको ऐसा कर दिया। वैसे भी है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। इसमें यह भी है बगदाद भाई कि एक अंदाज ये भी है नेकी की दावत देने का, दूसरे के लिए दुआ की जाए। जी, दुआ की। जब किसी को देखा जाए को बुरे काम में मसरूफ़ है तो सम टाइम उसके लिए दुआ जो है वो इतनी वो हो जाती, इफेक्टिव हो जाती है कि उसकी ज़िंदगी बदल देती है। वाकई बिल्कुल माशाल्लाह, बड़ा अच्छा वाक़या था, अच्छा मैसेज था इसमें, और ये सेगमेंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट भी हो गया। और अब वक्त हुआ है इस सेगमेंट के विनर अनाउंस करने का। इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे इरफान भाई और इनके पार्टनर उकाशा भाई हैं।
माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, आप ये सेगमेंट जीत गए। और अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलें। हमारा जी, नेक्स्ट बिल्कुल। सेगमेंट कौन सा है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है पहेलियाँ। पहेलियाँ। अल्लाह। दिलचस्प पहेलियाँ। चलें जी, तो पहली पहेली मैं आपसे पूछूंगा हुजूर इरफान भाई जी। बड़ी इंटरेस्टिंग पहेली है कि ज़मीन का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ सिर्फ एक ही बार लोगों के कदम पड़े हैं? और ये वो असल में दरिया का वो एरिया है जहाँ जब सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़रे थे, अल्लाह ताला ने उसके रास्ते बना दिए थे। कौन सा दरिया था वो? वो दरिया नील। दरिया नील का वो हिस्सा जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिया था। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बड़ा ही मुश्किल था मेरे ख्याल में, मुझे था कि शायद थोड़ा सा वो ट्रिकी है, नहीं ट्रिकी है, बट माशाल्लाह मदनी है, पहुंच गए। चलें जी भाई, पीला रंग सब्ज रंग मीठा उसका अंग अंग, लंगड़ा है और दो सर हैं। अल्लाह अकबर। ये तो बड़ा ट्विस्ट है इसमें। आम। आम आम। देख लें, आप लंगड़ा ऐसे भी जवाब है, दे रहे हैं। लंगड़ा भी है, दो सर भी है। दो सर से क्या मुराद ये है? कुछ भी मुराद हो सकती है, आपने तो जवाब बताना है। आम। 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 आपकी पहेली है, देख लें, वो बता रहे हैं। आम आम भाई, भाई। पहले हमारे पार्टनर ने बोल दिया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, वाह भाई, बड़ा दिमाग चल रहा है उमैर भाई का। 3 हरफों से मिलकर बनता हूँ मैं, बच्चों का खास दोस्त हूँ मैं, मेरी वजह से डांट भी खाते हैं वो, फिर भी मैं उनके साथ रहता हूँ। शोर। शोर। पहली इन्होंने सही सुनी नहीं, कैसे बता दिया? 3 हरफों से मिलकर, गौर कर लें, 3 हरफों से मिलकर बनता हूँ, बच्चों का मैं खास दोस्त होता हूँ, मेरी वजह से डांट भी खाते हैं, फिर भी मैं इनके साथ ही रहता हूँ। शोर मतलब कैसे आप बता रहे हैं? शोर। शोर करते हैं तो डांट भी पड़ती है, और शीन वाड़े 3 हर्फ है। अच्छा, देख लें हुसैन भाई। देखिए, अभी आप थोड़ा और सोचें। सोच लिया उन्होंने, 4 बार पूछ लिया मैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बस मुझे तो ये, एक मिनट भाई, ये क्या हो रहा है? इनको आपने पहली, आपकी दोस्ती है, आपने बता तो नहीं दिया गई? मैं तो आज अकेले आया हूँ, किसी के साथ भी नहीं आया। किसी के साथ भी नहीं आए? मैं एक फल हूँ, मीठा मीठा, बच्चे शौक से खाते हैं मुझे, आखिरी के 2 हर्फ मिटाकर सब्जी मुझको बनाते हैं। क्या बोलूं, क्या मतलब, खुद सोचे ना। एक बार दोबारा सुनाए। चलें जी, मैं एक फल हूँ मीठा मीठा, बच्चे शौक से खाते हैं, आखिरी 2 हर्फ मिटाकर सब्जी मुझको बनाते हैं। आलूचा। आलूचा क्या होता है? 2 लफ्ज हटा के तो आलू सब्जी बन जाते हैं। अच्छा, और लेकिन आलूचा होता क्या है? इनका ये सवाल है। मीठा मीठा होता है। चलें जी, जवाब इनका दुरुस्त है। नेक्स्ट है कामरान भाई से, नंबर 7। नंबर 7। कामरान भाई, जी जी वो कौन सा दरख्त है जी। जिसके पत्ते नहीं झड़ते? हदीसे पाक में भी उसका जिक्र किया गया है। तो हुसैन भाई, हदीस पाक अगर आपके ज़हन में तो वो बता दें, कुछ हिंट्स तो दें मुझे। आपने पत्ते क्या है? अभी तो सोचा ही नहीं, बिना सोचे मीन्स आपने अभी, आप थोड़ा सोचे ना, गौर तो करें थोड़ा। सोच तो रहा हूँ, पत्ते नहीं झड़ते, कौन सा दरख्त है? हदीस कौन सा पाक- दरख्त ऐसा हो सकता है? हाँ, कौन सा ऐसा हो सकता है? कुछ आपके हिसाब से क्या है? आपके ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा? भाई, दरख्त तो बहुत सारे हैं जी। अब वो फल का दरख्त है या बगैर फल का दरख्त है, जैसे नीम है होता है, या आम का दरख्त है, या अमरूद का है। ये फल का दरख्त है, किसका फल है? का दरख्त है। फल का दरख्त है। कुछ ना कुछ होता है उसपे। अच्छा, कोई फल होता है जी। तो मतलब अपने कराची में होता है या कराची से बाहर, या कोई अपने मखसूस जगह पर, जैसे हरम शरीफ जाते हैं मदीने में, मक्के में, वहाँ ज़्यादा है, या कराची पाकिस्तान में ज़्यादा है? के मदीने में जाते हैं। सब जगह पर है, आपको नॉर्मली हर जगह पर मिलता है। मक्के मदीने में ज़्यादा है, जी। मतलब वहाँ तो वो ये तो सवालात करे जा रहे हैं और आप पहुंचाए जा रहे हैं। ये कौन सी आपने तो मुझे बहुत आसान मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको जवाब बता देता हूँ। हदियों के अंदर भी उसे देते हैं। मदीने से आते हैं ना, तो हदियों के अंदर भी अल्लाह अकबर। अब जवाब दे। ये तो खजूर हुई, फिर तो हदिये में तो खजूर दी जाती है भाई। खजूर का दरख्त है। इन्होंने आप पहुंचा ही दिया आपने। क्या बात भाई है? ऐसा क्या है? इतने सवालात पूछ रहे हैं, अब बताइए। तो आप जवाब नहीं दो ना, वो तो सवालात मैं तो करेंगे। आपसे पूछूंगा ना, आपने ऐसे ही बोला है कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते, तो मैंने पूछ लिया। ये आपके साथ खेल गए। हदीसे पाक पढ़ने। हदीस पाक पढ़ दें।
तो हदीस पाक में जिसका जिक्र है खजूर के दरख्त का, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक ऐसा भी है जिसके पत्ते नहीं गिरते और इसकी मिसाल एक मुसलमान जैसी है, मुझे बताओ वो कौन सा है। लोग जंगल के दरख्तों के बारे में सोचने लगे और मुझे ख्याल आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन मुझे बोलने से शर्म आई क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े सहाबाए कराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम मौजूद थे। फिर लोग अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद बता दीजिए कि वो कौन सा दरख्त है। तो इरशाद फरमाया वो खजूर का दरख्त है। सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक में भी इसका जिक्र है और इनका जवाब भी है, दुरुस्त है। तो आपने पहुंचाया है जिनको। चलें जी। इरफान भाई, पूरे दिन में कौन सी ऐसी फर्ज नमाज है कि उसके बाद वाली भी नमाज जहरी होती है और उससे पहले वाली नमाज भी जहरी होती है, लेकिन वो खुद सिर्री नमाज होती है। ये सवाल में आपने कहा था खुद गौर करना है, दोबारा इसको रिपीट कीजिएगा काइंडली। पूरे दिन में वो कौन सी फ़र्ज नमाज है कि उसके बाद वाली नमाज भी जहरी होती है और उससे पहले वाली नमाज भी जहरी होती है, लेकिन वो खुद सिर्री नमाज होती है। यानी दो जहरी के दरमियान एक सिरी नमाज। जी। जुमुआ का दिन जब आता है तो जुमुआ में चूँकि बुलंद आवाज़ से किरात होती है, असर की नमाज में आहिस्ता किरात करते हैं और फिर मगरिब आ जाती है। फिर वो असर की नमाज हुई कि जिसके पहले भी जहर और बाद में भी जहर, और जुमुआ का दिन। जुम्मे के दिन की असर का आप फरमा रहे हैं, मतलब इन्होंने जवाब ये दिया है कि जुम्मे के दिन के असर की जो नमाज है वो इनका जवाब है। आप बताइए अब जवाब। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें अब नेक्स्ट पहेली किनसे है? उकाशा भाई से। एक डब्बे में मीठे दाने, कभी कभार खट्टे भी हो जाते। तो पहेली तो पहले पूरी कर लो। नहीं, मैंने चेंज की है थोड़ी पहेली। अनार पहेली चेंज भी की, फिर भी जवाब आता है। देख ले, चले अब पहेली पूरी पूछ ले। एक डब्बे में मीठे दाने, जब खोला तो पड़े चबाने। अनार। सोचना नहीं है आपको? अनार। वाह भाई, क्या माशाल्लाह पहेलियों के जवाबात दे रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जवाब इनका? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अब किन की बारी है? उमैर भाई की। भाई, पहेली कुछ इस तरह है उमैर भाई, जैसा तू है वो ही वैसी, लेकिन है चुपचाप वो कैसी, तू बोले वो कभी तो बोले, लाख जतन कर मुंह कब खोले। फंस गए? समझ आ रही है आपको? हाँ बोले या कभी बोले। तू बोले वो कभी तो बोले, मतलब आप नहीं ना, आप तो ये ख्वाहिश कर रहे हो। तू बोले मतलब आप बोलते हैं कि यार कभी तो बोल ले, ऐसा है। कभी तो बोले, कभी तो बोले। हाँ, कोई चीज है, कुछ भी हो सकता, चीज ही है कोई। लाख जतन कर मुंह कब खोले, आप लोगों ने नहीं बताना, इनसे है। ठीक है। हुजूर आप भी इनकी टीम के हिस्सा हैं, तो मैं बता सकता हूँ। हेल्प करें, पहुंचाएं ना। पहुँचाएं। शीशा। देखते हैं तो क्या होता है। पर आप शीशे में जब बोलते हैं तो शीशा भी जवाब दे, शीशा भी बोल रहा होता है? नहीं ना, तो शीशे के सामने जब आप खड़े होकर बोलेंगे तो शीशे आप देखेंगे अपने आप को कि आप भी बोल रहे हैं, शीशे में से भी बोला जा रहा है, होंठ हिल रहे हैं, पर वो तो बोल आवाज नहीं आ रही। शीशा है, उसके अंदर आप अपना फेस नहीं देख सकते। वाह भाई, मतलब खत्म ही कर दिया इन्होंने। क्या बात है। सुभान। तस्वीर। तस्वीर कह रहे हैं ये। तस्वीर, सोच लें, गौर कर 5 लें। सेकंड दे दें इनको आप। तस्वीर। और सोच लें। बस सोच लिया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जी, मदनी चल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट होता है पहेलियों वाला, क्योंकि बड़ा दिलचस्प रहा। और इसके विनर हमारे हुसैन भाई अब अनाउंस करेंगे कि इस सेगमेंट के विनर कौन है। इस सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे कामरान भाई और उनके पार्टनर उमैर भाई हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आखिरकार इन्होंने विनर अनाउंस कर ही दिया। मुबारक हो आपको। 3 सेगमेंट हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें से 2 सेगमेंट
सैयद साहब जीते हैं एक सेगमेंट। आप अभी सेगमेंट आगे बाकी है, इंशाल्लाह पेशअप रखना है। तो अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है हमारे हुसैन भाई? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है हरूफ जोड़िए। हरूफ जोड़िए जी, क्रॉसवर्ड्स टाइप का है। क्रॉसवर्ड्स टाइप का नहीं, क्रॉसवर्ड जी है, इसको यूँ कह लें। इंशाल्लाह अभी बोर्ड लगेगा और उस पर इंशाल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा ये सेगमेंट। तो ये सेगमेंट है हमारा क्रॉसवर्ड्स। आपके सामने बोर्ड आ रहा है। ये जो अल्फाज हैं, जो लफ्ज़ बने हुए हैं, आपने जोड़ने हैं हर्फ को। इसमें यह होगा कि आपने आकर 4 अल्फाज बनाने हैं, आपने आकर 4 अल्फाज बनाने हैं। जिन्होंने जल्दी बनाए वो इस सेगमेंट के विनर होंगे। बनाने का तो आपको अगर पता हो, अपने क्रॉसवर्ड्स किए हैं तो यूं भी बना सकते हैं, यूं भी, बस घुमा नहीं सकते, ठीक है? घुमाना नहीं है। आप क्रॉस भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, स्ट्रेट जाएं, रिवर्स आ जाएं, ठीक है? एल में आ सकते हैं, एल में नहीं आ सकते। देखें, स्ट्रेट जानी है, लाइन सीधी होगी। लाइन सीधी। चलें जी, पहले हम करते हैं कामरान भाई आपके साथ। आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। क्या बनाया आपने? कतरा। निज़ाम, माशाल्लाह 4 तो आपने बना दिए। अब 4 आपने बनाने हैं। हुजूर तशरीफ लाएं। आंचली पहनी है, सुनानी एक कहानी है, क्या क्या होगा आज। आंचली पहनी है। इन्होंने भी काफ़ी ढूंढा अबर पर अबर आया हुआ है। ये बर पर आया हुआ है। ये रहा अबर। चलें, आखिरकार अबर हट गया और आपको मिल गया अबर। चलें, माशाल्लाह, तशरीफ रखिए। माशाल्लाह। आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। हमारे उमैर भाई से बनवाते हैं। ये उमैर बेटे 2 तो उनको आपको उशाका भाई ने बता दिए थे। एक कबूल अमिन से। आपको भी नाम याद नहीं हो रहा। मुझे तो नाम याद है। कबूल आपने बना दिया माशाल्लाह, दूर से बैठकर। बहुत अच्छा। और इसी तरह ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ और इस सेगमेंट के विनर तो हमारे सामने ही हैं। सेगमेंट के जो विनर हैं वो हमारे इरफान भाई हैं और उनके पार्टनर रुकाशा भाई हैं। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। ये सेगमेंट भी आप जीत गए और आप आगे निकल आए और अब बराबर हो गया है मेरे ख्याल में। 2 सेगमेंट आपके, 2 सेगमेंट आपके। और अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फर्क पहचानिए। फ़र्क पहचानिए। फ़र्क पहचानिए में क्या होगा, इससे पहले मैं चाहूँगा कि 2 शेर आप किसी कलाम के सुना दे। माशाल्लाह, ये ले माइक। सही है साहब। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। अपने राजा के कुर्बान जाऊं, अपने राजा के कुर्बान जाऊं, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चलें जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है फ़र्क पहचानिए। फ़र्क पहचानिए में होगा ये कि आपने स्पॉट द डिफरेंस, इसको यूं भी कह लें कि आपको 2 तस्वीरें दिखाई जाएंगी, दोनों एक जैसी होंगी। उसको देखकर आपने फ़र्क बताना है कि उनमें कौन कौन से फ़र्क हैं। 5 फ़र्क आपने बताने हैं। जितनी जल्दी आप 5 फ़र्क बता लेंगे उतनी जल्दी आप वो सेगमेंट जीत जाएंगे। जो सबसे जल्दी बताएगा वो टीम जीतेगी। सबको अलग अलग हम बुलाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे उमैर भाई से। उमैर भाई तैयार हैं आप? ठीक है, स्पॉट द डिफरेंस, 5 फ़र्क बताने हैं। चले जी, उमैर भाई आ जाएं। उमैर भाई के लिए कौन सी पिक्चर है, दिखाइए। आपका वक्त शुरू होता है आपसे। एक क्या है? एक फूल का फर्क, जी। चश्मे का फर्क, 2 हो गए। बिल्ली, 3, 2 और मुझे मिल गए। जल्दी जल्दी करें, अभी आपकी स्पीड बहुत अच्छी जा रही है। देखिए, 2 और करें। मुझे एक फ़र्क और मिल गया। मुझे दोनों मिल गए। जी नहीं, दरवाजा नहीं है, दरवाजा नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
जी मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ, आखिरी फ़र्क मुझे भी नहीं मिल रहा। है ना, दोनों है। यहाँ खिड़कियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ कम हैं। चलें जी, चौथा हो गया। पांचवा, ये वाला ही आपको नहीं मिल रहा था ना? किस तरफ है, कुछ हेल्प करना चाहेंगे आप हमारी? अब काम करें, आप साइकिल के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, आप उसको देखें। आखिरी फ़र्क उमैर भाई, खिड़की का। 2 खिड़कियाँ थी माशाल्लाह, आपने बता दिया। तशरीफ रखें अपनी जगह पर। अब किनको बुलाना है, आप नाम लेंगे? उकाशा भाई। उकाशा भाई। उकाशा भाई के लिए कौन सी तस्वीर है, थोड़ी आसान रखिएगा। माशाल्लाह हमारे बहुत प्यारे इस्लामी भाई। इधर आ जाएं आप उधर जाएं, आप इधर आएं। आपका वक्त शुरू होता है अब से। यहाँ पे नहीं है, इतनी छोटी गाय? पता नहीं कि वो यहाँ पे पीछे से करिए ना, तो यहाँ पे फूल नहीं है, यहाँ पे तितली है, यहाँ पे तितलियाँ नहीं है, 3 हो गए भाई। और यहाँ पे दरख्त है, यहाँ पे दरख्त नहीं है। 4 हो गए। 4 हो गए। और एक आप बहुत फास्ट गए हैं। बहुत फास्ट गए हैं। और जल्दी जल्दी, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये नहीं है। हाँ, उसके एंटीना, बटरफ्लाई के एंटीना नहीं है। चलें जी, 5 फ़र्क आपने बहुत बड़े जल्दी तेजी से बता दिए। बताएं। तशरीफ रखें। किनको बुलाया जाए? अब हम बुलाते हैं हमारे कामरान भाई को। कामरान भाई को। चलें जी, कामरान भाई माशाल्लाह सैयद साहब हैं, इंशाल्लाह तो पहुंचा ही देंगे। अब कामरान भाई के लिए कौन सी पिक्चर है? आपका वक्त शुरू होता है हुजूर अब से। इसमें फल नहीं है। मुझे फल कौन सा है? 5 मिल गए। सेब। सेब है। मुझे 5 के 5 मिल गए थे। ओहो, इसमें वो इतना जज्बाती, परिंदे नहीं है। इतना जज्बाती। क्या बात है, सुभान। 2 हो गए। 2 हो गए। इसमें बटन का फर्क है जी। 3 हो गए। 3 हो गए। बादल का फर्क है 4 हो गए। 4 हो गए। आपने बटन का आपने बताया था, मगर बटन में ही एक है। हमने एक के बटन का बताया, मगर दूसरे के बटन में आप गौर करें। क्या गौर करें, बता रहे हो और बोले गौर करो। बटन का तो नहीं यार, दूसरे नहीं वाले। तो आपने इसका बताया था, उसका बटन का नहीं बताया था। तो चलें, इस तरह से 5 हो गए माशाल्लाह। तशरीफ रखें सैयद साहब, आपने तो पहुंचा ही दिया। आपने मुझे एक तरफ वैसे ये है, कुछ है आपके साथ कनेक्शन। पहले सेगमेंट में भी इनको है ना। चलें, तशरीफ रखें माशाल्लाह। मोहब्बत हमारे से। अब इरफान भाई की आखिरी बारी है और नहीं आ पाए। इनसे डिसाइड होगा कि कौन सी टीम ये सेगमेंट की बाजी ले जाएगी। चलें, अब देख लेते हैं। चलें दिखाएं भाई, आपका 1, वक्त शुरू 2, होता है अब से। 3। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ रखा हुआ है। जी। जी, ये यहाँ पर है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, लैंप। लैंप नहीं है। अच्छा, ये जो पर्दे हैं, यहाँ पर जो कलर है ये वाला है, यानी जो डिजाइन बनी हुई डिजाइन, है। यहाँ विदाउट ठीक डिजाइन है। है। 3 हो गए फर्क। 3 हो गए। 3 हो गए हैं। 2 मजीद बताने हैं आपने। 2 मजीद अर्ज करने हैं। यहाँ भी डिफरेंस है ना, यहाँ ऊपर लगा हुआ, यहाँ नहीं है ना। एक ठीक है, जी, 4 4 हो हो गए। गए। एक जल्दी से ढूंढने, वक्त जल्दी से गुजर रहा ढूंढ रहे है। हैं। चलें जी, आखिरी फर्क ढूंढना है हुजूर आपने। दूर से भी हेल्प हो सकती है, कुछ दूर से देखने से भी कुछ चीजें वाजे हो जाती हैं। बैकग्राउंड जो है ना, इसमें डिफरेंस। जी जी, डिज़ाइन का थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें डिज़ाइन है वो प्लेन है। चलें जी माशाल्लाह, 5 फ़र्क आपने बता दिए, जल्दी बताया आपने भी माशाल्लाह। तशरीफ़ रखें। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। मदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आपने भी कुछ फ़र्क ढूंढे होंगे यकीनन। चलें, हमें कमेंट में बताएं कि कौन सा फ़र्क आपको सबसे जल्दी मिला था और आपके हिसाब से सबसे जल्दी किसने किया। बट अभी आप लोग तो यहाँ है नहीं, बट हुसैन भाई हैं जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम आगे गई है। जी हुसैन भाई। इस सेगमेंट के जो विनर है वो हमारे इरफान भाई और उनके पार्टनर उकाशा भाई हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ये सेगमेंट भी जीत गया। अब लास्ट सेगमेंट है, और अगर वो आप जीत गए तो बराबर हो जाएगा, और अगर ये जीत गए तो ये प्रोग्राम जीत जाएंगे। सैयद साहब तो जीते हुए हैं, वो तो इंशाल्लाह हमें जन्नत में साथ लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। इनके पीछे पीछे। हमारा आखिरी सेगमेंट कौन सा है? हमारा आखिरी सेगमेंट और फाइनल सेगमेंट है कलर रीडिंग एक्टिविटी। देखें जी, इसमें ये होगा कि आपको जो कलर दिखाया जाएगा, 2 चीजें हैं, जिस कलर से लिखा हुआ है और जो कलर लिखा हुआ है। आपने जिस कलर से लिखा हुआ है वो बताना है, जो कलर है जिसकी स्पेलिंग है वो नहीं बताना, ठीक है?
अब हम बुलाते हैं हमारे सबसे पहले उकाशा भाई को। चले जी, उकाशा भाई आएँ और अपना पहला सेगमेंट कितना जल्दी करते हैं ये देखते हैं। आ जाएं, आपका वक्त शुरू होता है अब से। ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। एक सेकेंड, मैं एक चीज़ वाजे कर दूं, इधर देखिए कि अगर आपको कलर मिसाल के तौर पर नहीं समझ आ रहा कि ये ब्लू है या लाइट ब्लू है, तो उसकी फैमिली का कोई भी कलर आप बोल सकते हैं। ब्लू बोल देंगे, लाइट ब्लू बोल देंगे। ब्लू है तो उसको ब्लू बोल। आपको ग्रे और सिल्वर में फ़र्क नहीं आ रहा तो आप ग्रे बोल दें, सिल्वर बोल दें, दोनों ठीक है। ठीक है जी, करीब करीब वाले में आप जो बोलेंगे उससे मिलता जुलता वो सही होगा। चलें जी, आपका वक्त शुरू होता है आपसे। ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, डार्क ब्लू, पिंक, येलो, रेड, पर्पल और ये ग्रे, पिंक, येलो, ये येलो, डार्क येलो, डार्क येलो, सही है। ब्राउन भी हो सकता है। ब्लू, पर्पल, डार्क ब्लू, क्या कहते हैं, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू और ये भी ब्लू। ब्लू, माशाल्लाह। तशरीफ रखिए। बड़ा जल्दी इन्होंने बताया, थोड़ा है कंफ्यूजिंग, इसीलिए। सैयद साहब तशरीफ लाइए। जी भाई, इनके लिए कौन सी पिक्चर है? चलें जी। ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, जी पर्पल, ठीक है। येलो, ब्राउन, जी ब्लू, रेड, ब्लैक और लाइट पर्पल, ठीक है। ब्राउन, लाइट ब्राउन, कॉपर, जी रेड, येलो, ब्लू और ये पिंक तो नहीं है कहीं? पिंक नहीं, फिर ये लाइट ग्रीन जी और ब्राउन, रेड और पर्पल। चलें जी, माशाल्लाह। तशरीफ रखिए हुजूर। चलें जी, इरफान भाई आप तशरीफ लाएं। इरफान भाई क्या करते हैं, कितना जल्दी करते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। चलें जी, इनके लिए कौन सी पिक्चर है? पर्पल, उसके बाद कॉपर, ब्लू और रेड, जी ब्राउन, ग्रे, ग्रीन और ये ब्राउन और ब्लैक, ऑरेंज, ऑरेंज नहीं है, सॉरी येलो, जी ब्लू, ठीक है, उसमें ये ग्रीन ठीक है जी। और ये भी ब्लू चलेगा। ये ग्रीन भी है, इसको टर्काइश भी बोलते हैं अब। अच्छा, इसका एक नया वर्ड आ गया कह है। सकते हैं इसके साथ मैच जी कर जी सकते हैं। जी जी। ऑरेंज, ब्लू और ये लाइट ब्राउन और ये ब्लू, पर्पल और ब्लू और रेड। रेड, माशाल्लाह। तशरीफ रखिए हुजूर, बहुत शुक्रिया। चलें जी, उमैर भाई। उमैर भाई फाइनल एंड लास्ट पर्सन। ग्रे, ग्रीन, ब्लैक और रेड और येलो, जी ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू, येलो और रेड और इसको वो ब्लैक कह सकते हैं नहीं या डार्क ब्लू कह सकते हैं। जी डार्क ब्लू, लाइट पिंक और लाइट ग्रीन, ठीक है, ग्रे पे रेड और ब्लू, पर्पल, ब्लैक, रेड और डार्क ग्रीन और येलो, पर्पल, रेड, रेड नहीं है ना, ऑरेंज। ऑरेंज भी नहीं है, ब्राउन कह लेंगे इसको। चलें जी, माशाल्लाह। तशरीफ रखे उमैर भाई, आप तो अच्छा कर गए भाई, माशाल्लाह। चलें जी, इसी के साथ हमारा ये वाला सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम टाई हो जाता है, जो कि हमारे प्रोग्राम की तारीख का सेकंड टाइम है कि ये हमारा टाई हो गया। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको भी दोनों के दोनों जीते हुए हैं, वैसे भी जीते हुए हैं ज़िंदगी में भी, और इस प्रोग्राम में भी आप दोनों ने कंपटीशन बेहतरीन लेकर चले। एक सेगमेंट आप आते थे तो एक सेगमेंट में आप, माशाल्लाह। कम मीन्स अच्छे आए थे आप। कम बैक अच्छा था, कम बैक अच्छा था, कम बैक अच्छा था, दोनों का ही अच्छा था माशाल्लाह। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होता है। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। जज़ाकल्लाहु खैरा हुजूर, आपका इरफान भाई, उकाशा भाई आपका, सैयद साहब आपका, कामरान भाई,
और उमैर भाई आपका, और हुसैन भाई आपका तो बेहद शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। और मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का। हमें यूट्यूब पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने किड्स मदनी चैनल के चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। बहुत सारा नया कंटेंट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं। मज़ीद भी बहुत सारी पोएम्स तो हैं ऑलरेडी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें। अगर आप ये मदनी चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जाकर किड्स मदनी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। हर वीक को हमारी एपिसोड आती है बुध वाले दिन शाम 4 बजे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा जवाब, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।